हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधे राधे। आज है 22 मई। सभी काम ख़त्म है, बच्चे स्कूल चले गए, उनके पापा भाई वो अपना काम पे चले गए, अपनी ड्यूटी पे चले गए हैं और बच्चों का जो है टाइमिंग चेंज हो चुका है। बस हफ्ते भर के लिए हुआ है, शायद पहली तारीख से बच्चों की छुट्टी पड़ जाए। अब बच्चों का जो स्कूल है मॉर्निंग 8 बजे लग के सीधा अब जो है 12:20 पे उनकी छुट्टी होगी। तो फिलहाल अभी 11:30 बज चुके हैं। मैं अभी अपने कामों से फ्री हुई हूँ और मुझे स्टिचिंग करनी है और अपना ब्लॉग एक एडिट करके रखा है, उसको वॉइस ओवर करके अपलोड करना है। तो मैं यहाँ से 12:05 के यहाँ पे निकल जाऊँगी, 12:05 पे या 10 पे निकल जाऊँगी। तो 5 मिनट जाने में, 10 मिनट बच्चों को ऊपर से आने में लग जाते हैं। तो ब्लॉग स्टार्ट करना था और कल मैंने अपना कोई ब्लॉग नहीं बनाया था, कल कुछ भी ब्लॉग नहीं बनाया था मैंने। कल मैं अपने पापा के घर गई थी, वहाँ पे हमने वहाँ पे हमने काम वगैरह करवाया था। तो वहाँ से बहुत थकावट हो गई थी, वहाँ पे कुछ था नहीं जिस पे मैं स्टैंड करके ब्लॉग बना पाऊँ। तो वहाँ पे मैंने कल अपना कोई ब्लॉग नहीं बनाया और अब बस बच्चे आ जाएंगे फिर मिलती हूँ मैं आपसे। थोड़ा बहुत अपने फ़ोन का काम कर लेती हूँ, फिर तो सारा दिन सिलाई को ही अपना मैंने देना है। तो बच्चे आ जाते हैं फिर मिलती हूँ मैं आपसे। आप सबसे बातें करने के बाद मैं बच्चों को लेने चली गई थी उनके स्कूल से। बच्चों को स्कूल से लाने के बाद में आटा लगाने वाला था, सब्जी तो बनी हुई थी। तो यहाँ पे मैं आटा ही लगा रही हूँ। तो मैंने दोपहर का और शाम का साथ में ही लगा लिया था ताकि मुझे शाम को लगाना ना पड़े आटा। तो यहाँ पे आटा वगैरह लगा के मैं फ्री हो चुकी हूँ और यहाँ पे भाई मैंने अपनी प्लेट लगा लिया खाने की। जो अरबी की सब्ज़ी थी उसी के साथ में खाना खाया है और साथ में चाय बना ली थी। जब सूखी सब्जी होती है ना, उसके साथ में चाय हो ना, तो खाने का स्वाद अलग ही हो जाता है। वैसे भी सूखी सब्जी हो या तरी वाली सब्जी हो, खाने के साथ में अगर चाय हो तो खाने का टेस्ट अलग ही हो जाता है, दुगना हो जाता है। तो दोनों बच्चे आ चुके हैं स्कूल से। अनन्या तो भाई इतना मेरी ज़्यादा थक जाती है, कभी होगा वो खाना खा लेगी, इसीलिए मैं उसको टिफ़िन भेज देती हूँ और साथ में वो अपनी चीज़ ले जाती है। और स्कूल से आते ही वो भाई थकार के सो जाती है। मुझे खुद वो होता है भी हाँ भी बच्चे स्कूल से आ जाए और इनको मैं थोड़ा सा सुला दूँ, रेस्ट कर लूँ, क्योंकि स्कूल में जो है बच्चे थक जाते हैं बहुत ज़्यादा। मतलब कि बच्चों के साथ में खेल कूद होती है इनकी और ये थक जाते हैं। तो बस अनन्या भाई मेरी सो चुकी है, मैंने खाना वगैरह खाया, थोड़ी बहुत मैंने सिलाई का अपना काम किया। उसके बाद में यहाँ पे देखो भाई अनन्या मेरी शाम को उठ के लग गई है अपना होमवर्क करने में। तो ये यहाँ पे होमवर्क कर रही है। तो यहाँ पे मैंने उसको एक प्यार से स्लैप लगाया, भी ये क्या किया तूने। फिर उसने उसको रेस किया और यहाँ पे मैं जो हूँ नन्नू को होमवर्क करवा रही हूँ। तो इसको भाई देखो जैसे बैठना पड़ता है, इसको बताना पड़ता है भी क्या चीज़ कैसे है और अच्छे से मतलब कि इसको समझाना पड़ता है। अभी फ़िलहाल ये कोशिश करती है बनाने की, पर ये दाएं हाथ से होमवर्क नहीं करती है। तो ये पता नहीं कैसे इसको हैबिट पड़ गई है बाएं हाथ से होमवर्क करने की। तो शाम का टाइम में इसको मैं होमवर्क ही करवा रही थी। फिर उसके बाद में देखो पास में मैंने कद्दू रखा हुआ है, ला के रखा हुआ है। तो मुझे खाने पीने की तैयारी भी करनी है, सब्जी भी मुझे बनानी है। तो मुझे ये होता है पहले भी मैं इसका होमवर्क करवा दूँ, फिर मैं आराम से अपनी सब्जी का काम करूँ। तो जितना इसको अच्छे से समझाती हूँ, जितना इसको अच्छे से बताती हूँ ना, तो ये थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं पे मिस्टेक कर ही देती है। तो यहाँ पे अनन्या को होमवर्क करवाने के बाद में मैं आ गई हूँ किचन में। मैं अपनी सब्जी वगैरह बनाने के लिए आ गई और मैंने कद्दू बनाया था। और भाई सच में कद्दू ने मेरे भाई नाच नचा दिए। इतना मतलब कि वो हार्ड था ना काटने में, मेरा हाथ दर्द करने लग गया, मेरी उंगलियाँ दर्द करने लग गई। पका हुआ कद्दू था, वहाँ पे देख के तो थोड़ा ठीक ठाक ही लग रहा था, जब घर पे लाके उसको काटा ना, मुझे पता है मेरी क्या हालत हुई है। तो यहाँ पे फटाफट कढ़ाई गैस पे चढ़ा के और उसमें हींग और जीरा डालने के बाद में, उसके बाद में मैंने यहाँ पे प्याज डाल दिए हैं। पर जो चॉपर था ना वो उसी में गिर गया। तो फिर मैंने उसको निकाल के अब यहाँ पे जो है मसाले को अच्छे से मैं जो फ्राई कर दूँगी। और उसके बाद में जो टमाटर वगैरह है ना, उन सबको भी डाल के अच्छे से मिक्स वगैरह कर देंगे। और जब टमाटर जो है सॉफ्ट वगैरह हो जाएंगे तब इसमें हम अपने मसाले डालेंगे। और मतलब कि इसमें जो मसाले में चॉपर में लगा रह जाता है ना मसाला, उसको भी मैंने साइडों से ऐसे निकाल के डाल दिया है। और ये मेरे हाथ में पिन देख के आप सोच रहे होंगे भी हाथ में पिन कौन बांधता है। जब मुझे लास्टिक डालना होता है ना ट्राउज़र में, तो मुझे ना पिन नहीं मिल पाता है। तो फिर मैंने क्या किया है ना, ऐसे इसको
डाल के रखा हुआ है हाथ में, तो मुझे पिन ढूंढने नहीं पड़ते। कम से कम मैंने 6-7 पिन रखे हुए हैं अपने जो बॉक्स बनाया होता है हमने, जिसमें हम अपनी स्टिचिंग का सामान रखते हैं, तो मैंने कम से कम 8 से 10 पिन रखे हुए हैं। पर जब ढूंढती हूँ ना पिन डालने के लिए, इलास्टिक को डालने के लिए पिन ढूंढती हूँ, तो वो मिलता ही नहीं है। ऐसा किस किस के साथ होता है। जब हम अपनी स्टिचिंग का काम करते हैं तो जो सामान हमें चाहिए होता है वो सामान हमें नहीं मिल पाता है, तो उसके बाद में ऐसा ही होता है भाई, सबके साथ होता है। जब हम सामान ढूंढते हैं तब नहीं वो मिलता है, वैसे तो सामान इधर उधर रहता ही है। तो यहाँ पे टमाटर जब थोड़े से सॉफ्ट हो गए हैं तो उसमें मैंने अपने यहाँ पे मसाले वगैरह डाल दिए हैं। वही हमारे जो नॉर्मल घर के 4 मसाले डालते हैं हम, नमक, हल्दी, लाल मिर्च, गरम मसाला, इन सबको डालने के बाद में मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। और मिक्स करने के बाद में जो हमारी सब्जी है और जो हमारा कद्दू है उसको मैं डाल दूँगी। और गैस भाई बंद हो गया था, सिम पे करके मैं मसाला डालती हूँ, मसाले वगैरह डालती हूँ और गैस को जो सिम कर देती हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने कद्दू को डाल दिया है और उसके बाद इसको अच्छे से मैं मिक्स कर दूँगी। मिक्स करने के बाद में इसको मसालों के साथ में छोड़ दूँगी। और आप कद्दू किस तरह से बनाते हो मुझे कमेंट करके बताना। मैं तो कद्दू को खट्टा मीठा कद्दू करके बनाती हूँ। और जब ये बन जाता है इसमें 1 चम्मच में चीनी डाल देती हूँ, जिससे ये बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका। तो यहाँ पे सब्जी को तड़का लगाने के बाद में जो शाम के चाय पानी के बर्तन हैं उनको यहाँ पे मैं धुल रही हूँ। मेरे ख्याल से सभी का शाम का रूटीन कुछ ऐसा ही होता होगा, कुछ अलग तो होता नहीं होगा, बिल्कुल भी नॉर्मल सी जैसी सबकी रूटीन होती है भाई देखो, वैसी ही मेरी रूटीन है। यही बच्चों के दोपहर के जो टिफ़िन वगैरह निकाले हुए हैं और साथ में जो 1 आधे बर्तन दोपहर के थे उनको भी साथ में ही धुल देंगे। और मतलब कि बच्चों का टिफ़िन वगैरह सब हो गए, चाय पानी के शाम के बर्तन हो गए, सबको वॉश वगैरह कर देंगे हम। और बच्चों के साथ में भाई घर को देखना और यूट्यूब को भी मैनेज करना, साथ में अपनी स्टिचिंग को थोड़ा बहुत देखना, तो होता है मुश्किल, बट ये मेरा शौक़ है, को मैं नहीं छोड़ सकती, ये मेरे एक तरह से क्रेज़ है। और बर्तन वगैरह मैंने यहाँ पे धुल दिए हैं। उसके बाद में मैं सब्जी को चेक करने के लिए आ गई हूँ, ये कितनी बन गई है कितनी नहीं। तो कद्दू में ना मैंने हल्का सा पानी डाल दिया था, नहीं तो ये नीचे लग जाता है, सिम गैस पे भी जो है ना नीचे लग जाता है। तो अब मैं इसको भाप में पकने के लिए छोड़ दूँगी। और उसके बाद में जब ये सब्ज़ी बन जाती है थोड़ा बहुत मैं जाके अंदर बैठती हूँ, रिलैक्स होती हूँ। और आटा तो मैंने अपना दोपहर में लगा ही रखा था। और जब ये मेरा कद्दू बन गया उसके बाद में मैंने यहाँ पे तैयारी कर दी है रोटी बनाने की। कद्दू बनाया था खट्टा मीठा, तो भाई इन्होंने डिमांड कर दी भी मुझे पराठे खाने हैं। तो मैंने इनको बोला भी था भी रात के टाइम पे पराठे नहीं खाने चाहिए, भी आप वो खा लो, फुलके खा लो, पराठे मैं आपको सुबह में खिला दूँगी। तो बोल रहे हैं अभी नहीं, मुझे तो पराठे ही खाने हैं। तो बस क्या था, मजबूरी में इनको बना के देने पड़े। बट मैं रात के टाइम पे कभी भी पराठे नहीं खाती हूँ। और बस इनको प्लेट लगा के दे दी है। फिर इनसे मैं जाके ओपिनियन लेती हूँ भी हाँ जी बताओ सब्ज़ी कैसी बनी है। तो ये मैं कहती हूँ होती है ना सासों वाली कमियाँ, इसमें ये कमी है उसमें वो कमी है। तो मैं भी फिर 2-4 इनको सुना ही देती हूँ भी हाँ तुम खुद बना लिया करो, तुम्हें तो कमियाँ नज़र आती है। तो भाई किस किस के घर में अगर सास नहीं भी है तो उनके घर वाले जो हैं वो ऐसे छोटी मोटी हंसी मजाक करते हैं, कमियां वगैरह निकालते हैं। तो मैं देखो यहाँ पे अपने लिए फुलके बना रही हूँ, क्योंकि मुझे रात के टाइम पे पराठे खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और हंसी मजाक नोक झोंक तो चलता ही रहता है। तो गैस वगैरह साफ़ करने के बाद में थोड़ी बहुत हाथ मुँह धुला, मैंने हवा वगैरह ली। फिर उसके बाद में मैंने अपनी प्लेट लगा ली है। और जो घी था उसको ज़रूर मैं रोटी पे जो हूँ अच्छे से लगा लेती हूँ खाने के लिए। रोटी पे घी लगा के तो देखो हर कोई खाता ही है। तो ये था मेरा ब्लॉग जो मैंने आप सबके साथ शेयर किया। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। और अब आप ब्लॉग को देख नहीं रहे हो, स्किप कर देते हो, भाई ऐसा मत करा करो। ब्लॉग को बहुत सारा प्यार दिया करो, मुझे भी आप सबके सपोर्ट की ज़रूरत है, आप सबके प्यार की ज़रूरत है। मैं भी हर एक हाउसवाइफ की तरह नॉर्मल सी ब्लॉगिंग करती हूँ, सबका प्यार पाने की कोशिश करती हूँ, सबका मुझे यही होता है भी यहाँ सब प्यार दे मुझे, मैं भी आगे बढ़ूँ। तो चलिए जी मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। इस ब्लॉग में इतना ही, बाय बाय।